मैंने सीपी सर से रिक्वेस्ट किया, घबराहट का लेवल इतना था, मैंने सीपी सर से कहा कि मेरा एक सप्ताह पूरा खाना में चला गया, तो मेरा एसीपी वाला सीओ अटैचमेंट अच्छे से नहीं हो पाया। मैं 11 अप्रैल से एसएचओ का पदभार संभालूंगी, आप मुझे एक सप्ताह और एसीपी अटैचमेंट दे दो। श्वेता मैम थी और लोग थे, तो उसमें मन में ये भी था कि चलो टल गया, 7 दिन और टल गया, क्या होगा। बहुत घबराहट थी। फिर मैंने सीपी सर को भी बोला, तो सीपी सर बोले क्यों तुम थाना क्यों नहीं चला सकते, लोग चलाते हैं बहुत अच्छे से करते हैं। मैंने कहा सर किसी के साथ गलत हो गया तो मैंने कुछ गलत लिखा दिया तो मुझे तो कुछ पता नहीं है। तो फिर जिस दिन 11 तारीख को शुरू हुआ ना, तो 10 की रात को पीयूष मोदिया सर और एक संजय, रतन संजय हैं, आईबी में आईजी हैं, वो लोग मुझे डिनर कराने लेके गए रात को 10 बजे, बस मेरे को काम डाउन करने के लिए कि उनका एसएचओ शिप कैसा था और उन्होंने क्या क्या किया। बोले बस अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, तुम थाने जाओ। मुझे लगा इतने सारे पुलिस वाले दिखेंगे। अच्छा, और बहुत सारे सीनियर्स मुझे ऐसा कहते थे, अब आपसे आप लोग मेरा फैमिली ही हो तो मैं शेयर करूँ, तो मुझसे कहते थे कि तुम्हें जो है तुम्हारे ड्राइवर बेच खाएंगे। तो मुझे मलखान जी से बहुत डर लगता है। मैं हमेशा सोचती, मैंने शुरू में तो 2-3 बार बोला भी था कि कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, ये कौन है, तो वो बोलते थे कि ड्राइवर लोग अपनी डीलिंग कर लेते हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, बेच खाएंगे, तुम्हारा कलर भी ऐसा ही करेगा। तो मैं मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि यार ये क्या कर रहे हैं, तो किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कहाँ खड़े हो रहे हैं, उसमें मेरे को बड़ा वो रहता था। धीरे धीरे अच्छा, मेरे जो गनर थे पहले उमेश जी, उनकी और इनकी बिल्कुल नहीं पड़ती थी, तो वो मैं इधर उधर हो जाती थी और गनर को ध्यान नहीं रहता था और ये गनर को बहुत डांटते थे। गनर मुझे आगे शिकायत करता था, मैंने कहा यार मैं आपस में पट्टी नहीं है, गनर के पास गन रहती है, लड़ाई हो जाएगी, तो वो थोड़ा सा वैसा रहा। फिर मेरे गनर बदले, लक्ष्मी जी आए, फिर नायाब जी आए, सब ठीक हुए। तो मलखान जी से मुझे शुरू में बहुत डर लगता था, पर फिर ये एकदम ये मेरे पापा की तरह ही रहे, इन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा और मैंने इनसे बहुत काम कराया। मुझे जब इनका उम्र का पता चला तो 20 साल की लड़की की तरह इनको सुबह से लेकर 6 बजे आ जाना और रात को 11 बजे तक, और इन्होंने बिना किसी दबाव के कुछ जो मैंने नाइट एक्टिविटीज़ करी, कमी करी, बहुत करने का मन था, पर उसमें मैं इनको बहुत कहती थी अगर आपने किसी को बता दिया कि नाइट एक्टिविटी प्लान है, क्योंकि वो सारी सरप्राइज हुई है। मैं बाय बाय करके यहाँ से गई थी, फिर इन लोगों को 11 बजे वापस बुला के आई थी, मेरे को देखना था थाने में रात में क्या चलता है। तो इन्होंने मेरा विश्वास कभी भी नहीं टूटा, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो कभी भी नहीं टूटा, और उसके लिए इनका बहुत बहुत। आप सब लोगों के बारे में क्या ही कहूँ, मतलब लोग कहते थे मेरी आप लोगों से बहुत उम्मीद, आप सब लोगों को मैं बहुत अच्छा मानती हूँ। तो अगर कोई मेरे से ये कहता है कि मेरे चौकी इंचार्ज ने पैसे मांगे या किसी के साथ खराब किया, तो मैं ये कहती हूँ इस विश्वास से कि मेरा आदमी नहीं करेगा। तो मैं यही उम्मीद आपसे करती हूँ कि जीवन में कभी भी आप मुझे लेट डाउन करें। बहुत विश्वास है आपको, तो आप लोग कभी भी किसी के साथ खराब नहीं करें। पुलिसिंग एक बहुत सौभाग्य की चीज़ है, मतलब एक तो डॉक्टर किसी का जीवन में बचा सकता है और एक पुलिस कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। मतलब अगर अपने पे आ गई कि किसी के साथ अच्छा करना है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास जब भी कोई आएगा तो वो 2 चीज़ों के लिए आएगा, मतलब या तो उसके घर में कुछ बहुत बुरा हो गया या फिर उसे कोई बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। अब हमारे पास आया, हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो उसका दुख इतना कर सकते हैं या फिर उसको एकदम होपलेस करके छोड़ सकते हैं। सोचिए आपके पेट में दर्द है, यहाँ बहुत सारे बच्चे जिनको पथरी है, समस्या है, अब डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर सुने ही ना, डॉक्टर कहते जाओ देखेंगे, उसको दर्द हो रहा है। अब शरीर में अगर दर्द होता है तो समझ में आता है, तो हम दवाई कर देते हैं, टिश्यू वाला लेकर आना। पर अगर किसी को मन में दर्द है, किसी को परिवार में दर्द है, कोई सो नहीं पा रहा है, तो वो हम फील ही नहीं कर पाते। तो
हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ठीक है यार, जो न्याय मिलेगा, कोर्ट से मिलना होगा, विवेचना से मिलना होगा, वो बहुत बात की बात है। उस समय क्या कर सकते हैं हम कि उसके मन को शांति मिल जाए। इसलिए सुन लो, करो ना करो, हो उसका काम ना हो, बहुत बात की बात है, सुन तो लो। आधा घंटा बैठ के लोग मुझसे कहते थे आप 3-3 घंटे एक आदमी को कैसे दे सकती है, तो मैं 3 घंटे सुन ही तो रही हूँ। वो तो कितनी उम्मीद लेके मेरे पास आया, वो 10 घंटे भी शायद इंतजार कर लेता कि मैम से मिलना है। तो अगर मैं सुन भी नहीं रही हूँ तो फिर तो मैं क्या, मैं हूँ ही नहीं इस नौकरी के लायक। और मैं तो बाहर थी और मेरे को लोगों ने इतना हतोत्साहित किया था कि पुलिसिंग तुम्हारे लिए नहीं है और तुम्हारी पर्सनालिटी वैसी नहीं है, तुम क्या कहते थे, तुम क्या क्या नहीं सुना मैंने, दारू नहीं पीती हो तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए साथ में दारू पीनी पड़ती है। और क्या बोलते थे, गाली नहीं बकती हो और मारती नहीं हो, इसलिए तुम्हारे केस नहीं खुलते। अरे भाई, तुम सब हो जाएगा, मतलब जब तक हम एकदम श्योर नहीं हो जाए, हम किसी को मारा हुआ थप्पड़ वापस कैसे ले सकते हैं? कभी नहीं ले सकते। तो इसलिए हम लोग बस इतना सा करना है कि जो सामने आया है अपने आप को उसकी जगह रख दें, तो हमें हर चीज़ का जवाब मिल जाएगा। कैसे किसी के साथ व्यवहार, हमें अगर धूप लग रही है बाहर खड़े हुए, तो जब मेरे को धूप लग गई तो सामने जो आदमी खड़ा है उससे हम पूछ नहीं सकते हम पानी की। तभी मैं बार बार बाहर आती थी कि मेरे को मटके का ही पानी चाहिए। मटके इसलिए चाहिए ताकि ये रहे कि हर दिन मटके में पानी नया भरा जा रहा है, इसी बहाने भरा जाएगा। तो आप लोग किसी के लिए प्रतिदिन, आप हर इंसान भगवान बन जाते हो 2-3 मिनट के लिए, वो यही सोचता है। तो लड़कियों से भी मैं ये कहती हूँ, सारी लड़कियों से, कि तुम पीछे मत हटा करो। ये भगवान किसी को मौका देता नहीं है, कोई ऐसी नौकरी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो। मेरे को आप लोगों से बहुत उम्मीद है, बहुत ज़्यादा। मैं आप ये बोल रहे हैं, आप साथ देना, मैं हमेशा खड़ी रहूँगी। पर्सनल नंबर सबको दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप जो काम बोलेंगे हमेशा करूँगी, पर कभी गलत मत कीजिएगा, कभी भी डोंट लेट मी डाउन। और मैं समझती हूँ कि दबाव क्या होता है, मुझे पता है, मेरे पे भी आया 2-3 बार, बहुत डांट खाई है मैंने, रात को 1-1 बजे डांट खाई है कि तुमसे जो कहा गया था तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हारे प्रोबेशनर्स की दिक्कत है कि तुम ये बात नहीं समझती, सुनती नहीं। तो मैंने कहा हाँ सर, पर सीपी सर का हाथ रहता था ऊपर, मैं सीपी सर को 2 बजे ही फ़ोन करना और कहती थी कि डांट दीजिए, बोलते जो तुम्हारा मन है वो। तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, पर उसके लिए कभी वो मत करना जिसके लिए आपका कॉन्शियस आपको अलाउ नहीं करता। अपने आप को हम शीशे में रोज़ देख पाएँ और अच्छा फील करें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो रिक्वेस्ट की बात है, भावुक हो गए कि तो हो गया। बाकी तो मैंने आप लोगों से बहुत सीखा है, हर इंसान से बहुत सीखा है। मुझे लगता है कि SHO शिप नहीं होती, SHO का भार ये नहीं पद मिलता तो मेरे को पता ही नहीं चलता कि आप लोग कितना काम करते हैं। 24 घंटे भी कम है, इतनी शिकायतें, और जिनके लिए काम करते हैं वो भी खुश नहीं होते हैं। तो हैट्स ऑफ आप प्रत्येक व्यक्ति को, भले वो ड्राइवर हो, गनर हो, पॉलीगॉन वाला हो, महिला हेल्पर हो, बहुत मेहनत करते हो आप लोग। कोई भी अधिकारी इतना काम नहीं करता जितना आप लोग खुद डेली करते हो। तो अपने आप पे एकदम गर्व करके रहा करो, कोई कुछ भी करे, आप लोगों में सेल्फ प्राइड बहुत होनी चाहिए। और ये तो काम आएगा मेरे लिए कार्यकाल। मैं तो जानती नहीं थी कानून, अगर IPC CRPC पढ़ा है, पर मैं तो एक चीज़ देखती थी, क्या लॉजिकल है, सही ये होना चाहिए बस। अब वो कैसे भी घूम फिर के वहाँ तक ले आओ। तो आप लोग भी वैसे ही, जितने भी रूल होते हैं, कायदे कानून होते हैं, वो उसका हम ही ने बनाए हैं, और उसका एक ही पर्पस है कि आदमी को न्याय मिले। अगर वो न्याय दिलाने में आड़े आ रहा है तो फिर हम क्या कोई हम कहते थे नहीं हो सकता, अरे ठीक है भाई, बैठो कुछ रास्ता निकालते हैं यहाँ पर। तो बस यही अपनी अप्रोच रखिएगा, और मेरे को इससे अच्छी फैमिली तो नहीं मिल सकती। कल से मेरा दिन कैसा होगा पता नहीं। मेरा अकेडमी जाने का मन नहीं है, मैंने इतना एंजॉय किया है यहाँ पे। तो मेरा मैं अपने हस्बैंड को भी घर में बोल रही थी कि बिल्कुल इतना अच्छा तो मेरा कभी भी नहीं है, मेरे घर वाले कभी मेरी विदाई नहीं दिए। तो आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया,
पुलिस माय फ्रेंड कार्यक्रम दिमाग में था हमेशा, और मेरे को लगता था कि लोग तैयार नहीं होंगे। शुरू में हिचक भी थी लोगों में, पर गजब का किया आप लोगों ने। मैंने जिसको भी दिखाया वो बोलता था कि ये प्रोफेशनल टीम्स लगती है, इतनी अच्छी एक्टिंग, इतना अच्छा डांस, इतना अच्छा क्विज, सोच के एकदम परे। कुछ लोगों को दिखाया तो उन्होंने कहा कि भाई ये टीम को बोलो और टीम तैयार करेंगे। बबलू सर इतने खुश थे, वो बोले कि तुम तो ऐसा बनाना अपने डिस्ट्रिक्ट में शेड्यूल, इन्हीं लोगों को बुला लेना कि हर सप्ताह स्कूलों में घूमेंगे। तो ठीक है, अब हम कार्यक्रम नहीं कर सकते, नाच नहीं सकते, हम अच्छे से बात तो कर सकते हैं चलते फिरते लोगों से, अपना मन भी हल्का हो जाता है उनका भी। तो कम्युनिटी पुलिसिंग तो वे ऑफ लाइफ है, आपके काम करने का तरीका बस अलग होना चाहिए, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई कार्यक्रम। तो बाकी तो हर आदमी के लिए मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ यहाँ पे। मैंने कई बार डांटा होगा आप लोगों को, पर उद्देश्य किसी को दुखी करने का कभी भी नहीं था। अभी भी क्या बोल रही थी, बावर्दी दुरुस्त जो भी है उसका ध्यान रखना, मैं भी रखती हूँ कि क्या सीनियर किस बात पे बुरा मान जाए पता नहीं। तो डिसिप्लिन अपना कभी भी मत छोड़ना, और खूब मन लगा के काम कीजिए, अपने घर परिवार का भी ध्यान रखिए। 14 घंटे काम करना अच्छी चीज़ नहीं है जो मैंने यहाँ पे किया, क्योंकि मेरा घर यहाँ था ही नहीं, कोई परिवार वाला था ही नहीं, तो मैं घर क्यों जाऊँ। तो जब आप लोगों के परिवार वाले हैं यहाँ, तो परिवार वालों का भी ध्यान रखें, वो आप ही के भरोसे तो है। तो काम को इस तरीके से मैनेज कीजिए कि घर की कोई चीज़ ना छूटे और काम भी होता रहे, पर परिवार को छोड़ना नहीं, चाहे जो वही सब कुछ है, उन्हीं के लिए हम ये काम नहीं करते। परिवार का भी ध्यान रखिए, अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। मेरी सेहत यहाँ बहुत ख़राब हुई, खाना नहीं खाती थी फिर भी वजन बढ़ गया क्योंकि खाना अगर आप टाइम पे खाती थी 4 बजे 5 बजे, वो सब नहीं करना है। मैंने भी अब सुधार करने की कोशिश की। सब कुछ 400 शुगर लेके बैठे हैं यहाँ तो ये लापरवाही नहीं, हम अपना ध्यान रखेंगे तभी सबका रखेंगे। और आप लोग तो मेरे लिए हमेशा बहुत खास रहे। पूजा मेरे से एक लेटर लिखवाने आई थी खाली पेज लेके कि आप इस पर लिख दीजिए कि जब भी ये मुझसे मिलने आए मिलने दिया जाए तो ये आपको ज़रूरत नहीं है, आप बस अपना नाम लीजिएगा, आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है, सीधे फ़ोन लगाइएगा कि बाहर खड़े हैं, या आप लोग तो अंदर आ सकते हैं सीखना, जैसे यहाँ लोग आए। आपके लिए घर भी ऑफिस भी हमेशा खुला रहेगा। और मेरे को सिखाते रहिएगा हमेशा, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और आप जितना सिखाएंगे उतना ही हम लोगों के लिए अच्छे से काम कर पाएंगे। बाकी थैंक यू।